जय हिंद प्यारे छात्रों। और गले में दर्द होने की वजह से अब क्लास कम में कम होगा, है ना जी। हमारा देखिए, अब मैं नहीं, आज पापा आ जाएंगे तो कल दिखा लेंगे। तो हमको पढ़ना है। लखा हल्ला एको तो मत करो, खाली देखो बढ़िया से। पिटा उठा जाएगा किस में ना। हम देख रहे थे, हमारा था आज नया होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। रुको, हाँ जी, हो गया ना। तो हम देख रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बहुत अच्छे तरीकों से देखना है। पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्युत धारा को पढ़ा नहीं। पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्युत धारा को पढ़ा। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं नहीं। तो हमने पिछले का विद्युत धारा क्लियर किया। आज है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या विद्युत धारा पढ़ा, तो क्या विद्युत धारा और चुंबक, धारा और चुंबक, क्या धारा और चुंबक में हमने कोई संबंध को देखा? नहीं देखा। क्या हमने पढ़ा ना, जैसे पिछले में पढ़ा, धारा पढ़ा मतलब विद्युत धारा। और अभी हम पढ़ रहे हैं चुंबक। तो हम जब धारा पढ़े, अभी तो ऐड धारा, तो विद्युत धारा तो ऐड है पहले से। हम ऐड क्या किए हैं? चुंबकीय, अर्थात चुंबक को ऐड किए। तो क्या हम धारा पढ़ा रहे थे, तो क्या धारा और चुंबक में कोई संबंध था? उस समय कोनो संबंध नहीं था, लेकिन यहाँ संबंध हो जाएगा। यहाँ संबंध हो जाएंगे। उस समय हमारे पास कोई संबंध नहीं था। कोई संबंध था नहीं। पहली बार एक व्यक्ति आए जिनका नाम था ऑस्टेड, है ना। पहली बार एक व्यक्ति आए जिनका नाम है ऑस्टेड। कैसे लिखाएगा? हाँ, ऑस्टेड। पहली बार एक व्यक्ति आए ऑस्टेड साहब आए, और ऑस्टेड ने धारा और चुंबक के बीच गहरा संबंध को बताया। कैसे संबंध को? गहरा संबंध को। अच्छा नहीं ना लग रहा है ना? रुको, हाँ ठीक है। पहली बार ऑस्टेड आए और इन्होंने पहली बार धारा और चुंबक में, धारा प्लस किस में? चुंबक में। इसको क्या लग रहा है कि हम अस्थि कर ले तो छोड़ देंगे? धारा और चुंबक में गहरा संबंध बताए। गहरा संबंध को बताया। पहला तो ऑब्जेक्टिव यही बात हो जाएगा कि गहरा संबंध मतलब चुंबक और धारा के बारे में संबंध किसने बताए? ऑस्टेड। सर क्या किया इन्होंने, है ना? इन्होंने क्या किया? कुछ तो किया। इन्होंने एक चुंबक लिया, उसको प्लेट पर खड़ा कर दिए। नहीं, हाँ, प्लेट पर क्या किए? खड़ा कर दिए। और प्लेट पर खड़ा करने, ऐसे तो पता है कि हमारा जो चुंबक है जो उत्तर दक्षिण की दिशा में लटकता है, नॉर्थ साउथ की दिशा में लटकता है। नहीं जी, उत्तर दक्षिण। लेकिन ऑस्टेड साहब आए और इन्होंने एक के स्टैंड पर चुंबक को खड़ा कर दिया, और इससे विद्युत धारा प्रवाहित किए। और ये देखो, हम बताए थे कि छोटा वाला लाइन होता है क्या? छोटा वाला लाइन नेगेटिव, बड़ा वाला लाइन, अरे बड़ा है तो बरियार है, छोटा है तो कमजोर है, पिछली क्लास में बताया। और यहाँ से के मतलब स्विच दिए, है ना, स्विच दिए, और यहाँ से धारा गया, ऐसे धारा को क्या किए? प्रवाह किए। ठीक है, धारा गया। हम जानते हैं कि धारा ऐसे इस दिशा में जाता है। पिछले क्लास में बताए हैं कि धारा ऐसे जाता है। अर्थात जब प्रवाहित किए तो इनको पता चला
कि जो चुंबक था ये विक्षेपित हो गया। विक्षेपित हो गया मेरा मतलब ऐसे था तो ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, समझ गए। हाँ, विक्षेपित हो गया, थोड़ा चुंबकवा क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। और इसी निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने, अर्थात किन्होंने, ऑस्टेड साहब ने धारा और चुंबक में एक गहरा संबंध को बताया कि जब धारा दे रहे हैं चुंबकवा नाच रहा है। अब देखो इससे मतलब ये है, अगर अभी हम 2 तबलाक साहिल को मारे, समझ गए, किसको, साहिल को 2 तबलाक मारे, तो उधर से आयुष जो है वो रोने लगा, है ना। आयुष जो है क्या होने लगा, रोने लगा। अर्थात कुछ तो संबंध है, नहीं है ना, कुछ तो संबंध है ना जी। आखिर आखिर हम इधर पीट रहे तो उधर क्या प्रभाव जी, तो कुछ तो संबंध है। बस ओस्टेड साहब यही काम किए, ओस्टेड साहब ही यही काम किए। उन्होंने चुंबक को रखा, चुंबक को इस तरफ से धारा दिया, धारा दिया। जब धारा दिया तो ये चुंबक जो है विक्षेपित हो गया, चुंबक विक्षेपित हो गया। और इसके आधार पर कहें कि धारा और चुंबक में कैसा संबंध है, गहरा संबंध। देखिएगा, यदि गाय के बचवा को गाय से अलग करिएगा तो गैया छटपटाने लगती है, अर्थात कुछ तो संबंध है, कुछ तो बात है, अर्थात एक माँ का संबंध है। ओस्टेड साहब वही काम कर रहे थे, ऐसा बात नहीं था कि ओस्टेड साहब कोई दूसरे थे, नहीं, ओस्टेड साहब यही काम कर रहे थे। अच्छा, अब हमरे सामने अगर आपको कोई पीटे तो हमको तो दर्द, अगर आपको कोई बात कहे तो हमको तो दर्द होगा, नहीं जी। अर्थात हम दोनों में तो कुछ संबंध आखिर है, तब ना हमको तकलीफ हो रहा, है ना। अर्थात शिष्य और गुरु के, समझ गए, एक संबंध है। तो बस बात समझ गए ना, क्या ये बात क्लियर है ना, समझ गए ना। हाँ, अर्थात अर्थात सुनो बातों को बढ़िया से। हम पूछेंगे, तुरंत पूछेंगे कि धारा और चुंबक में कैसा संबंध है, गहरा संबंध है ना। पूछेगा कैसे, तो सर हमको पता है कि जब जब किसी को पीटे, देखना छोट भाई अगर है, जो छोटे, अगर जो छोटा छोटा बच्चा रहता है, उसको अगर आपको ज़्यादा वो चाहता है और आपके हाथ से कोई छीनेगा तो वो रोएगा, और उसको रो के देखकर आप भी खिला लेते हैं, अर्थात कुछ तो संबंध है ना। और ये है गहरा संबंध को दर्शाया, कैसा संबंध को दर्शाया, गहरा संबंध को दर्शाया, है ना। हाँ, क्या करो, ऐसे तो साहिलों के हम खिलाए हैं जी, ऐसे बगले में है, लंगते उघारे घूमल करता था ये, है ना, आ जाता था इधर हमारे तरफ, हाँ, है ना। तो ऐसे इधर उधर चलते चलता था, है ना, है ना। तो ये समझता मेरे, मैं अपने गांव में, हमारे छोटा तो मेरे घर में भूसा रहता था, भूसा, भूसा है ना, तो हाँ, तो छोटा छोटा बच्चा आता था, आके या कुछ कुछ तंग कर, कुछ ये तो का उठा के बिग तो भूसे पर लेना लाएगा, है ना। हाँ, उसको तो यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं, बाथरूम में पर बिग दिए थे, है ना। आगे ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, है ना। अर्थात 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 यहाँ से सुनो सुनो सुनो, यहाँ से एक और बात निष्कर्ष निकला, यहाँ से एक और बात निष्कर्ष निकला कि जब हम हाँ, जब हम गतिशील, आवेश तो गतिशील है, आवेश तो आवेश दे रहे हैं तो क्या गतिशील है ना। जब हम आवेश को हाँ सर, जब हम आवेश को गतिशील करते हैं, जब आवेश क्या होता है, गतिशील होता है, तो यहाँ पर ही विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब हम आवेश को गतिशील या गतिशील आवेश में, पूछेगा कि गतिशील आवेश में क्या क्या होता है, समझ गए सवाल। गतिशील आवेश में, गतिशील आवेश में क्या होगा, मतलब यहाँ चुंबक के साथ गतिशील आवेश को दिए तो यहाँ पर 2 क्षेत्र उत्पन्न होगा, पहला तो विद्युतीय क्षेत्र और दूसरा चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र। तो पहला हम देखें विद्युतीय क्षेत्र, पहला विद्युतीय क्षेत्र और दूसरा कौन से, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र।
अर्थात ये सवाल को पूछा जाता है, ठीक ना, कि जब किसी आवेश को गतिशील किया जाता है, जब किसी आवेश को गतिशील किया जाता है तो वहाँ कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, तो दोनों रहना है, विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ गए ना? आगे बढ़ जाए, है ना, आगे बढ़ जाए तो ये बातों को क्लियर है। धारा और चुंबक में पहले क्या कोई संबंध था? नहीं, लेकिन आया कौन? ऑस्टेट, ऑस्टेट ने आया और धारा और चुंबक में, धारा और चुंबक में एक गहरा संबंध को बताया। सर कैसे, है ना, तो उन्होंने एक प्लेट लिया, एक खंभा लिया और उस पर जो है एक चुंबक को रखा और चुंबक, हाँ कंपास से चुंबक को रखा और चुंबक को रखने के पास इससे विद्युत धारा को प्रवाहित किया, अर्थात आवेश को दिया, गतिशील आवेश को दिया, जिससे पता चला कि चुंबक जो है विक्षेपित हो गया, चुंबक विक्षेपित हो गया, जिससे पता चलता है कि धारा और चुंबक में कोई गहरा संबंध है। नेक्स्ट बातों को हमने देखा कि जब गतिशील आवेश में या आवेश को गतिशील करने पर यहाँ विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझ गए बातों को? क्लियर बात है? ऐसे ही करते करते एक व्यक्ति आए जिनका नाम है मैक्सवेल। क्या नाम है? मैक्सवेल। हाँ जी, एक व्यक्ति आए, बढ़िया से खाली सुनो, हम सब लिखवाएंगे, एक एक बातों को लिखवाएंगे, ऐसे नोट करते चलना है नहीं, अभी नहीं लिखवा पे। हाँ जी, तो लिखवाएंगे भी हम, अभी नहीं, अभी सिर सुनो अभी बढ़िया से, है ना। एक व्यक्ति आए, कौन? मैक्सवेल, मैक्सवेल, ठीक है ना लिखल, मैक्सवेल। मैक्सवेल आए और मैक्सवेल ने अपना दायां हाथ का नियम दिया। किसने? मैक्सवेल आया और अपना किस हाथ का नियम दिया? दायां हाथ का नियम। दायां हाथ आपको पता ना है? कोई ऐसे भी है ना जिनको अपना दायां हाथ पता नहीं रहता है? तुमको दायां हाथ नहीं पता है? अच्छा, तो तुम विचित्र प्राणी हो। सती एक विचित्र प्राणी है। अच्छा, इंग्लिश, ये भगवान, इसको राइट कहते हैं। हाँ ठीक है, हाँ तो राइट, दाएं को राइट कहते हैं, समझ गए? ठीक है, लिख देते हैं, है ना। हाँ तो समझ गए, जो हाथवा ने, देखो दिव्या के लिए स्पेशल ट्रीट, जो हाथ में कंगन बनाता है उसको दाया कहते हैं, समझ गए? हाँ हाँ उस, हाँ जो हाथ में कंगन बनाता है उसको दाया हाथ कहते हैं, है ना, तो कंगन यही नहीं ना बनाता जो, हाँ ओ ठीक है, अलग बनाते हैं, ठीक, हाँ आते हैं सब आते हैं। जो हाथ से खाना खाते हैं उसको दाया कहते हैं। अब तो इम्पोर्टेंट बात हो गया, कोई ऐसे है कि उस, तुम इससे घिस लेते हैं। जो हाथ से खाना खाया जाता है उसको दाया कहते हैं, जो हाथ से बाथरूम में काम किया जाता है उसको बाया कहते हैं। समझते? अब एक को ठोप दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक ठोप अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए? हाँ, जो हाथ से खाना खाते हैं उसको है ना, राइट हैंड कर रहे हैं। हाँ नहीं वो हमको ठीक, कौन दिक्कत है? समझ गए? हमको लगता है कि अब एकदम चुप जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? मैक्सवेल ने कहा, किसने कहा? मैक्सवेल ने कहा, सुनो, अब कोई नहीं बुलाएगा, हमको पता है, इसलिए हम बोल रहे। मैक्सवेल ने कहा कि जब धारा को प्रवाहित किया जाता है तो अंगूठा जो है, कौन? अंगूठा, ये दिखाता है धारा की दिशा को। किसकी? धारा की दिशा को। यदि बात करें, प्यारे छात्र बढ़िया से बातों को समझना, ठीक है ना। हाँ जी, यदि हम कह रहे हैं कि देखो धारा ऐसे जा रहा है, धारा ऐसे जा रहा है, यहाँ देखो हमें गोल बना दिए, ठीक है, धारा क्या जा रहा है? ऐसे जा रहा है। धारा कैसे? ऐसे सीधे जा रहा है, ठीक है। हम ये देखो, तो जब धारा ऐसे जा रहा है, धारा ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे, हम ऐसे, हाँ जैसे देखो ये जो है ना, तो हम कह रहे हैं कि देखो धारा ऐसे जा रहे हैं, तो हमको कुछ नहीं करना है, धारा ऐसे, तो अर्थात अंगूठा ऊपर की दिखाएगा, और यहाँ देखो ये जो अंगुली है उसको देखो, हम इसको ऐसे देखो धर रहे हैं, धर रहे हैं ना, तो धर रहे तो हमारा अंगुली किधर मुड़ रहा है?
इधर ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको धारा ऐसे जा रहे हैं, हमारा अंगुली देखो, ये तो धारा की दिशा दिखा दिया, और ये देखो ये ऐसे, मतलब ऐसे, अर्थात अर्थात धारा ऐसे जा रहा है सर। क्लियर बात है क्या, समझ गए ना, समझ गए। मतलब ये देखो, ये धारा ऐसे जा रहे हैं, तो आपको जो है कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको पकड़ना है, समझ गए। इसको पकड़ना है, तो अंगूठा जो है धारा की दिशा को दर्शा रहा है, अंगूठा धारा की दिशा को दर्शा रहा है। अर्थात यहाँ से ऐसे हम पकड़े तो ये देखो हमारा अंगुली किधर मुड़ रहा है, अर्थात इधर, तो इसीलिए ऐसे। अच्छा बताइए, अच्छा बताइए कि जब ये इधर ऐसे मुड़े, ठीक है, यदि धारा हम करें, देखो ऐसे जा रहे हैं, धारा ऐसे जा रहे हैं, धारा ऐसे नहीं, अब धारा कैसे, ऐसे, हाँ उल्टा ऐसे करना है, समझ गए, हाँ समझ गए। तो अर्थात फिर यहाँ हमें गोल बनाएंगे, समझ गए। जब धारा हमारा किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, धारा नीचे जा रहा है, तो धारा नीचे जा रहा है, तो ये अंगुली तो पहले, ये तो ऊपर की बात है, अब धारा नीचे जा रहा है, तो क्या हम ऐसे करेंगे ना, ऐसे करेंगे, और ऐसे करेंगे तो हमारा हाथ किधर है, देखो ये अंगुली, हमको अंगूठा से कोनो मतलब नहीं, इसको देखो, किसको, इसको, चार अंगुली को देखो, ये देखो किधर मुड़ रहा है, ऐसे ऐसे मुड़ रहा है, अर्थात हेने की हेने, बात समझ गए ना, क्या कोई दिक्कत है। ये देखो, सॉरी उल्टा, एक हाँ, कोनो दिक्कत। अर्थात मैक्सवेल साहब ने यही बातों को बताया, मैक्सवेल साहब ने कहा कि यदि हमको धारा दिखना, तो यदि अंगूठा जो है, कौन अंगूठा, ये हमको धारा की दिशा को बताता है, अंगूठा किसको बताता है, और जो ये जो चार गो अंगुली है, ये विद्युत अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, विद्युतीय अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, हाँ, बात 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 समझ गए ना, बात समझ गए ना। एक एक और ऐसा दे बता दीजिएगा। अर्थात अर्थात यहाँ से एक और कंडीशन सप्लाई है ना, जब धारा ऊपर बाहें जा रहे हैं, धारा ऊपर है, तो बताइए ये धारा जब ऊपर है, तो ये घड़ी के दिशा में है कि घड़ी के विपरीत दिशा में है, बोलो जी, घड़ी के दिशा में है कि घड़ी के विपरीत दिशा में है, अर्थात क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, सर एंटी क्लॉकवाइज है, कोनो दिक्कत है। अर्थात जब धारा ऊपर की ओर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और धारा जब नीचे की ओर जाएगा तो क्लॉकवाइज, कैसे, क्लॉकवाइज, समझ गए ना, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात, तो देखो अगर हम कह रहे हैं कि देखो धारा ऐसे जा रहा है, धारा ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, धारा कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और ये देखो ऐसे जा रहे हैं, हम दो दे रहे हैं, ऑप्शन एक है और ऑप्शन क्या है, ये दो है, समझ गए बातों को। धारा कैसे, ऐसे जा रहा है, और फिर धारा ऐसे जा रहा है। यहाँ पर देखो हमने गोल बनाया, हम देख रहे हैं कि आप समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। धारा ऐसे जा रहा है, ऐसे में जा रहा है, समझ गए, बात समझ रहे हैं ना, धारा कैसे जा रहा है, ऐसे, धारा ऐसे, तो कंडीशन सप्लाई, कंडीशन सप्लाई है ना। अच्छा ये बताइए, ऐसे है ना, ऐसे कि ऐसे, बताओ जी कौन सही है। धारा धारा ऐसे जा रहे हैं, तो बढ़िया से आप लोग कितने, हाँ अब इस सारी बातों को हम बताएं, कितने लोग कह रहे हैं एक नंबर पर और दो नंबर पर, बढ़िया से देखिए। अच्छा दो नंबर पर, बहुत अच्छी बात है, दो नंबर पर, और कोई है एक नंबर पर, अच्छा और कोई है, तो कितने, लो उसको अब के पता चल रहा है, सूत रहा है, हम बता पूछ रहे हैं, हाँ हमको तो लगता है दोनों जगह सर, और इस ऊपर करेगा तो इधर में जगह, नीचे करेगा नलायक, ऊपर नीचे तुम करबो ना करो, हमें ऐसे ही जा रहा है, धारा ऐसे जा रहा है, समझ गए, देखो तार ऐसे जा रहा है, हम ऊपर कर रहे हैं, ऊपर की बात कर रहे हैं, ऊपर नीचे तो बता ना दिए जी, ऊपर नीचे बता दिए ना। तो देखो बस चुपचाप से, हम कुछ नहीं करना, ये ऐसे है, ये देखो ऐसे जा रहा है, धारा कैसे, ऐसे, आप कलम को अपना देखिएगा, मार्कर नहीं, कलम को देखिए, ऐसे करिए कलम को, समझ गए, कलम ऐसे करो मेरे तरह, समझ गए, और ऐसे ये धारा अंगूठा को इधर करो, अरे हाँ हाँ, ठीक है,
दायां हाथ करो, मारेंगे वो दायां हाथ, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। और ये देखो, और ठीक है, अब बायां हाथ से धरे ना है, बायां हाथ, हाँ ठीक है, ठीक है। और ये देखिए, अरे हाँ देखो, और ऐसे धरो इसको, और हाँ, अर्थात ये देखो नीचे नीचे से ऊपर है, ऐसे जा रहे हैं, और ऐसे देखो ऐसे, अर्थात ऐसे ही जाएगा, अर्थात हमारा यही सही है। 2 नंबर एकदम भारी गलती है? कि ऐसे कैसे जा रहा है जी, ऐसे उल्टा जा रहा है, अरे नीचे से ना, मतलब ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे ही सिर्फ घूमेगा जी, ऐसे ही सिर्फ घूमेगा। तो हमको लगता है कि मैक्सवेल समझ गए ना, मैक्सवेल समझ गए होंगे क्या है? हाँ हाँ, तो अर्थात हमने ये बताया कि पूछा कि मैक्सवेल के दायां हाथ के नियम को लिखे, मैक्सवेल के दायां हाथ के नियम को लिखे। तो आपको कहना है कि मैक्सवेल ने अपने दाएं हाथ के नियम के अनुसार बताया कि नहीं, मैक्सवेल ने अपने दाएं हाथ के नियम के अनुसार बताया कि अंगूठा, इस कौन, अंगूठा धारा की दिशा को बताता है। अंगूठा बताया कि नहीं बताया? अंगूठा धारा की दिशा को बताता है, जबकि जबकि ये 4 अंगुलियां, कौन, चारों नाम भी लिख सकते हैं। इसको कहा जाता है अंगूठा, इसको कहा जाता है तर्जनी, इसको कहा जाता है मध्यमा, इसको कहा जाता है अनामिका, है ना, और इसको कहा जाता है कनिष्क, इसको क्या, कनिष्क। अर्थात ऐसे लिखना है आपको। मैक्सवेल ने बताया कि धारा, क्या, धारा, अंगूठा धारा की दिशा को बताता है, जबकि अन्य 4 अंगुलियां, अन्य कौन है, बोलो, अरे अभी बताए नालायक, तर्जनी, ये कौन, ये कौन, नाम क्या, ये कौन, ये चारों विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। बस हो गया, इससे 2 नंबर में हो गया। कितने नंबर में, क्या क्लियर हो गया ना, ये बात हो गया ना? आगे बढ़ जाएं, ओके, ठीक है, ठीक है ना? हाँ हाँ जी, बोलो, बोला गया फिर एक बार, क्या देखिए, पूछा जाएगा कि मैक्सवेल के, किसके, मैक्सवेल के दाएं हाथ के, अर्थात राइट हैंड के नियम को बताए। ठीक है, तो कहना है कि मैक्सवेल साहब ने अपने दाएं हाथ के नियम के अनुसार बताया कि अंगूठा, कौन, अंगूठा धारा की दिशा को बताता है, अंगूठा धारा की दिशा को बताता है, परंतु 4 अंगुलियां, कौन अंगुलियां, 4 अंगुलियां, जैसे ये कौन है, अभी बताए हैं, ल, तर्जनी, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, और क्या, कनिष्क, ये सब विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। हो गया, ज्यादा दिक्कत है आपको नाम लिखने में, तो ऐसे कर लेना है, समझ गए, हाथों को, और 4 बार ऐसे घुमा देना, ठीक है, और इसको अपना नाम लिख लेना है, समझ गए, इसको लिख लेना, इसको कहते हैं हम अंगूठा, इसको क्या कहते हैं, तर्जनी, इसको क्या कहते हैं, मध्यमा, इसको क्या कहते हैं, अनामिका, और इसको क्या कहते हैं, कनिष्क। अब भुलाना नहीं कभी, समझ गए? हाँ, नहीं तो अपना रंगपाली से जा लिख लेना है, ठीक है ना? हाँ, जब देखित रहना है, नहीं तो कलम से जा लिख लो कि इसको अंगूठा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस साइड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? हाँ, तो मैक्सवेल साहब के नियम क्लियर हो गया ना? लड़का को याद रहता है, कौन दिक्कत, समझ गए ना जी? ठीक है ना? आगे आगे बढ़ जाए, है ना? समझ गए, समझे रोहित, तुम समझे ना? ये क्या इतनी बात क्लियर है ना? आगे 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 बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। हाँ, देखिए, हाँ ज्यादा से आइए, देखिए प्यारे छात्रों, हम अभी आपको बताएं, अभी हम बताएं कि चुंबक
चुंबक में दो पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। इसीलिए यदि ऐसे है, यदि ये ऐसे है और धारा की बात करें, धारा अगर ऐसे जा रहे हैं तो अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूम रहे हैं, तो बताओ धारा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? तो ध्यान देना है, ऐसे जा रहे हैं तो कभी कभी उल्टो पूछ लेता है, इधरवा बतब्बे नहीं करेगा, सिर्फ यही गोलका खाली दे के छोड़ देगा और टिक लगा देगा, कहेगा कि बताइए धारा ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? तो धारा कहाँ जा रहा है? ऊपर, धारा ऊपर। तो बस ऐसे धर के देखना है, देखो कहाँ गया। तो इसीलिए, और ये घड़ी की दिशा नहीं कि विपरीत दिशा में, विपरीत, इसीलिए ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, ये ऐसे ना घूमते रहेगा जी, ऐसे 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 घूमते रहेगा। इसीलिए घड़ी की ये साउथ पोल के कंडीशन होते हैं, किसके? साउथ पोल के कंडीशन होंगे, बात समझ गए? नेक्स्ट, हाँ, और ये देखो, अगर यही धारा कैसे जाएंगे? ऐसे ऐसे, समझ गए? तो इस कंडीशन में किस पोल की होगी? नॉर्थ पोल की होगी। बात समझ गए ना? क्लियर बात है? बस आपको सिर्फ देख लेना है, समझ गए? मतलब इधर है तो इधर, तो देखो जूता मिलाना, जूता के पैजामा मिलाओ फीता, जूता के फीता पैजामा को मिलाओ, नहीं पता चले तो ये देखो यहाँ है ना, ये देखो ये ऐसे जा रहा है, इसलिए देखो ये भी ऐसे है, देखो दोनों मिल गया। ये देखो ये भी ऐसे है और ये देखो मिल गया, समझ गए? ऐसे हो गया, समझ गए? हाँ, मिला लेना है। और ये देखो ये भी है, तो ये देखो यही तो इधर क्लियर है, जब एगो मिल गया तो एगो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एगो जूता के मिला लेना, समझ गए? देखो मिल गया। अर्थात घड़ी के, किसके? घड़ी के विपरीत दिशा में अगर ऊपर की ओर धारा जा रहा है तो कैसा पोल होगा? साउथ। और इधर किधर? नॉर्थ पोल। इतनी बात समझ गए? इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले चुंबक और धारा के बीच में गहरा संबंध को कौन बताया? ऑस्टेड। याद है सब? बहुत अच्छी बात। पिछले क्लास में हमने पढ़ा प्यारे छात्रों कि समान आवेश में, समान, बोले से बोलो, समान, अगर आवेश समान है तो समान आवेश में हमने पिछले क्लास में देखा कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होते हैं। समान आवेश में प्रतिकर्षण मतलब हटेगा ना जी। अब बताओ, अब लड़का लड़का है, कोई अट्रैक्शन है? नहीं। हाँ, वही एक लड़का ने लड़की को देखा, अरे कितनी सुंदर है जी, है ना? हाँ, तो ये तो अर्थात इसीलिए हमने देखा समान आवेश में प्रतिकर्षण, नहीं, समान आवेश में प्रतिकर्षण, कोई आकर्षण नहीं है नहीं। नेक्स्ट बात हम करें कि समान ध्रुव भी पूछ देगा कि समान ध्रुव में कैसे? समान चुंबक के ध्रुव में, नॉर्थ ध्रुव और साउथ, समान ध्रुव में, समान ध्रुव। अब बताइए, समान ध्रुव है मतलब नॉर्थ नॉर्थ है, साउथ साउथ है, तो फिर वही बात है सर, है ना? क्या? प्रतिकर्षण। क्या करो, दिक्कत है? यही हम कह देंगे कि समान, बात क्या? समान, एक समान मतलब एक ही समान, एक ही साथ, समान दिशा में धारा, समान दिशा में धारा, हाँ सेम डायरेक्ट। ये देखो ऐसे ये भी जा रहा है, समान है, ठीक है? ये भी क्या है? ऐसे जा रहे हैं। तो समान दिशा में धारा में आकर्षण की प्रतिकर्षण, तो आकर्षण, समझ गए हैं क्या? आकर्षण देखो अब बढ़िया से, समान धारा है तो हम समान दिशा में धारा जा रहा है, एक समान दिशा में धारा चल रहा है, तो हमने उसमें बताया क्या? आकर्षण। सर कैसे, है ना? तो क्या ये ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या ये ऐसे घूमेंगे? क्या ये ऐसे घूमेंगे? क्या ये इधर की ओर चलेंगे? क्या ये भी इधर की ओर चलेंगे? तो क्या हो रहे हैं, समझ गए? है ना? समान दिशा में क्या? आकर्षण। जब धारा एक समान दिशा में चल रहा है तो क्या? आकर्षण। इसीलिए आपको हम बताएं कि लंबाई जो तार होता है उसको दूरी बनाया जाता है, आकर्षण न कर ले, है ना?
अगर आकर्षण नहीं होता तो बगले बगले में खींच लेता है ना, है ना जी। तो इसीलिए हम देखें कि समान दिशा में धारा क्या होगा, आकर्षण। ये भी बातों को पूछा जाए, सब छोटा छोटा टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव की बात है, समझ गए, क्लियर ना, क्लियर बात है ना। हम देखें कि समान आवेश में प्रतिकर्षण, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, समान दिशा में धारा आकर्षण, समान दिशा में धारा। कभी बेवकूफों वाली काम नहीं करते ना कि प्रतिकर्षण नहीं, इसीलिए हमने टॉपिक बाय टॉपिक लिखा। क्या क्लियर बात है, लोडेड है, ओके। आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे परिनालिका को देखेंगे। किसको देखेंगे, परिनालिका को देखेंगे, है ना, परिनालिका को देखेंगे। इन्होंने लोगों ने देखा कि जब ये देखो चुंबकीय क्षेत्र, जब इससे हम धारा एक प्रवाहित करें, धारा क्या करें, प्रवाहित किए, धारा प्रवाहित किए, तो एक ठो धारा प्रवाहित किए, है ना, एक ठो धारा को क्या किए, प्रवाहित किए। तो प्रवाहित किए तो क्या इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ कि नहीं उत्पन्न हुआ, अरे बोलो जी, क्या यहाँ से हम धारा को प्रभावित किए, धारा प्रभावित किए, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, तो सर हुआ। यदि यहाँ से ढेर सारा हम धारा प्रवाहित कर दिए, ढेर सारा, तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा कि कम चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो सर ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र है। ढेर मानी, कितने मानी, ढेर मानी, तो नहीं, तो पहले एक तो कमे था, और ज़्यादा धारा को क्या किए, प्रवाहित किए, तो ज़्यादा ढेर सारा धारा को प्रवाहित किया तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा कि कम चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो सर ज़्यादा, क्या होगा, ज़्यादा। इसी प्रकार से हम परिनालिका की बात कर रहे हैं। और ये देखो देखो परिनालिका मैंने देखना है किसको, परिनालिका। इसने परिनालिका की बात है, तो परिनालिका इसने कहा कि एक खोखले नली लिया, क्या लिया, खोखले नली लिया गया, बेलन के अनुसार, कैसा नली, खोखले नली। ये देखो खोखले नली है, कोनो दिक्कत है नहीं सर। इस पर बहुत सारा तार लपेट दिया, समझ गए, बहुत सारा क्या लपेट दिया, तो ढेर सारा देखो तार लपटा गया, ठीक है, हाँ, बहुत सारा तांबा का क्या लपेट दिया, तार। तो तार, अच्छा बताइए, ढेर सारा तार लपटा गया, तब विद्युतीय क्षेत्र ज्यादा होगा कि कम होगा, सर ज्यादा, अभी आपने बताया ज्यादा होगा। और इससे एक जो है नरम लोहा को प्रवाहित करवा दिया गया, कैसे लोहा को, नरम लोहा को, किसको, नरम लोहा को प्रभावित करा दिया, और इससे जाकर के लाइन विद्युत धारा प्रवाहित करवा दिया गया, कौन से, विद्युत धारा प्रवाहित करवा दिया गया, विद्युत धारा प्रवाहित करा दिया। और यह जो है नरम लोहा है, कौन से, नरम लोहा है। और ये जब यहाँ से नरम लोहा, जब यहाँ से अगर हम जब एक खोखले गोलन में, कैसे, खोखले नली ही है, अर्थात खोखला खोला है, अर्थात खोखले नली के ऊपर पतले तार लपेट देते हैं, पतले तार लपेट दिए, पतले तार लपेट देते हैं, और विद्युत धारा को क्या कर दिए, प्रवाहित कर दिए, विद्युत धारा को प्रवाहित किए। तो ये जो नरम लोहा है, कौन, नरम लोहा है, अर्थात इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और यही विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया को यही हम क्या कहें, परिनालिका, यही परिनालिका। और ये जो नरम लोहा जो है, नरम लोहा है, जैसे आप विद्युत दीजिएगा तो ये नरम लोहा जो है अस्थाई हो जाता है, कैसे, अस्थाई चुंबक बन जाता है। जैसे अगर बात करें कि देखो, हम कहेंगे कि देखो घंटी जो बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो जैसे ही आप टिपिएगा
तो जैसी अर्थात लाइन दिए आप, लाइन दिए तो वो नरम लोहा है, वहाँ क्या है नरम लोहा। जैसी लाइन टिपे तो बस बजा, लाइन टिपे तो बजा, छोड़े तो काम खत्म, फिर अस्थाई हो गया। कैसे हो गए अस्थाई। जब लाइन देंगे तो वही वो बजेगा, लाइन टिपे। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, वो तो गाना लगल है, एक बार वो अब बज रहा है तो बस एक ही बार, बस 2-3 सेकंड के लिए बजेगा, फिर अस्थाई अस्थाई हो जाएगा। अस्थाई होगा क्या, एक बार टिप दिए तो दिन भर बज रहा है, ऐसा है जी नहीं ना। हाँ, एक बार टिपे 2 मिनट के लिए बजा, 1 मिनट के लिए बजा, 30 सेकंड ज्यादा बजाता है ना। तो वो अस्थाई, कैसे अस्थाई। इसी में यदि इसमें नरम लोहा न रख के यदि इस्पात का प्रयोग कर दिया जाए, किसका, इस्पात का, तो इस्पात जो होता है, कौन, इस्पात जो होता है ये बदल जाता है अस्थाई चुंबक में। किसमें, अस्थाई चुंबक में, अस्थाई चुंबक में, अस्थाई चुंबक में। और ई कैसे बन जाता है अस्थाई चुंबक, अस्थाई। अर्थात हम ये कहें, अर्थात हम इसे कि परिनालिका के द्वारा या विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा हम किसका निर्माण कर सकते हैं, चुंबक का निर्माण कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। फिर से बढ़िया सी बातों को समझिए, परिनालिका को, किसको, परिनालिका को। परिनालिका की बात किया कि जब एक हम खोखले लिए, क्या है, खोखले है, खोखले बेलन है, और खोखले बेलन पर इस पर हम क्या लपेट दिए, तार लपेट दिए। और तार, बोलो, अरे खोखला है, कुछ खोखला है जी, नरम लोहा खोखला नहीं, नरम लोहा तो ये है, खोखले कुछ पाइप है, कुछ पाइप है खोखला, ठीक है। हाँ, और देखो इस पर हम क्या लपेट दिए, तार लपेट दिए, ठीक है। अरे जैसे ये देखो, इसमें से हम सब चीज निकाल देंगे, है, कलम लाओ जी, कलम का निकाल के लाओ सब, है ना, देखो सब इसको निकाल फिकाल दिए, समझ गए। ये देखो ये खोखले हो गए, ठीक है। और इस पर ऊपर क्या लपेट दिए, तार लपेट दिए। और हाँ, तार लपेटने जो ये जो अंदर है, अंदरवा, अंदरवा ने नरम लोहा ठूस दिए। हाँ ये देखो, नरम लोहा, कौन से, नरम लोहा। और इससे हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए, विद्युत धारा। तो क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं है, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। जब विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो अगर नरम लोहा को रखिएगा, किसको, नरम लोहा को रखिएगा, तो ये अस्थाई चुंबक का निर्माण करता है। यहाँ पूछेगा, ठीक है ना, कि नरम लोहा को रखिएगा तब किस चुंबक का निर्माण करेगा। यदि इस्पात को रखिएगा तो अस्थाई चुंबक। लाउड स्पीकर में, कौन, लाउड स्पीकर में क्या नरम लोहा का प्रयोग होगा कि इस्पात का प्रयोग होगा, इस्पात। पता चले कि नरम लोहा लगा देगा तो एक बार बजेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर हमको टिपो, है बार बार उसको कौन टिपे जाएगा, टिप ही में काम खत्म हो जाएगा। समझ गए, लो ये बात समझ गए। अर्थात आपसे पूछेगा कि विद्युत घंटी में, विद्युत विद्युत घंटी में किसका प्रयोग किया जाएगा, नरम लोहा का, इस्पात का, या तांबा का, इनमें से कोई नहीं, तो नरम लोहा का सर, समझ गए हम। हाँ, पूछा जाएगा आपसे कि बताइए लाउड स्पीकर में या स्पीकर में किसका प्रयोग किया जाएगा, नरम लोहा का, इस्पात का, तो इस्पात का। हमको लगता है कि परिणाल का समझ गए, परिणाल का समझ गए ना। और का एक आध बार, एक आध बार और एकदम इसे पेंदी की लोटा है बिना, है ना, देखो, है ना। देखो हमने हमने एक खोखले, खोखले क्या लिया, नली लिया, खोखले, अगल बगल के नली नहीं, दरिया पूरा नलिया नहीं ले लेना है, खोखे गोले के नली लेना है, समझ गए। और इसके ऊपर क्या लपेट देना है, तार लपेट देना है, क्या लपेटना है, तार। और इसके अंदर नरम लोहा को प्रवेश करवा देना है, समझ गए। और इससे क्या देना है, लाइन दे देना है, विद्युत धारा। तो जब इससे लाइन दिया जाता है तो हम बताएं कि इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र क्या होते हैं, उत्पन्न होगा, विद्युतीय क्षेत्र। और इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, परिनालिका। यदि यहाँ नरम लोहा है, कैसे, तो अस्थाई चुंबक का निर्माण होगा। यदि यहाँ इस्पात है, क्या है, इस्पात है, तो किसका, अस्थाई चुंबक होगा। क्या कोई दिक्कत, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखो तो बनाता है कि नहीं, लिखो, लिखो।
विद्युत चुंबक बनाने के लिए, लिखो, विद्युत चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए, एक आलू, विद्युत चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? चॉइस नंबर ए, नरम लोहा का, चॉइस नंबर ए, नरम लोहा का, चॉइस नंबर बी, इस्पात का, चॉइस नंबर सी, तांबा का, चॉइस नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चॉइस नंबर ए, नरम लोहा का, चॉइस नंबर बी, इस्पात का, चॉइस नंबर सी, तांबा का, और चॉइस नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि सर विद्युत चुंबक बनाने में, है ना, चुंबक बनाना है, तो चुंबक बनाना है तो किसका? नरम लोहा का। क्लियर बात हो गई, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत था? एक और लिखोगे, एक और लिखो तो, अस्थाई चुंबक, लिखो ना, पहले कंफ्यूज कर दो। अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? अस्थाई चुंबक बनाने में निम्नलिखित में से किसका, हाँ एक क्वेश्चन और, अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक बनाने में, अस्थाई चुंबक बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? अस्थाई चुंबक बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? चॉइस नंबर ए, स्टील का, चॉइस नंबर ए, स्टील का, चॉइस नंबर बी, नरम लोहा का, चॉइस नंबर सी, तांबा का, चॉइस नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चॉइस नंबर ए, स्टील का, चॉइस नंबर बी, नरम लोहा का, चॉइस नंबर सी, तांबा का, और चॉइस नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, है ना। हाँ चलिए बताइए किसका प्रयोग करिएगा? बोलो, स्टील, और कोई कहते हैं स्टील, और कोई है स्टील, किसका लगाओ लड़की लोग कुछ, और कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ओके, बहुत सुंदर बात, कितना तेज हो गए, है ना। और नालायक, इस्पाते को स्टील कहा जाता है। इस्पाते को स्टील कहते हैं, है ना। स्टील हम बोले तो इस सबको सीधे समझ आता है कि स्टील का मतलब है सर घरे का थरिया लोटा बर्तन। वो स्टेनलेस स्टील होता है, वो स्टील नहीं होता है, समझ गए। है ना, ये स्टील, स्टील वो कभी मुड़बे नहीं करेगा, टूट जाएगा, स्टील मुड़ता नहीं है। जैसे चुंबक, चुंबक, चुंबक को अगर हम थोड़ा सा फोड़ के या साहिल को दे दे और कहे कि लो साहिल चुंबक को थोड़ा मोड़ के हमको दे दो, टेढ़ कर दो, क्या चुंबक टेढ़ होगा? नहीं होगा, समझ गए। चुंबक टूट जाएगा, टूट जाएगा, टेढ़ है नहीं होगा, होगा नहीं होगा, है बोलो। हाँ थरे, क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील है। कैसे? स्टेनलेस स्टील है। और ये क्या है? इस्पात, सिर्फ स्टील। स्टील कभी मुड़ता नहीं है, वो टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा, झुकेगा नहीं स्टील, समझ गए, मुड़ जाएगा। क्या कोनो दिक्कत है? तो ये बातों को समझ गए ना? क्या ये परिनालिका समझ गए? मैक्सवेल के बारे में हम लोगों ने समझ गए, समझ गए, परिनालिका भी समझ गए। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए ना, हाँ आगे बढ़ जाए। आइए थोड़ा सा हम एक नए व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है माइकल फैराडे, माइकल फैराडे। और इनका देखो कहानी बड़ा जबरदस्त है, इनको कहानी को पहले बढ़िया से सुनिए, ठीक है ना। हाँ भले आवाज कम है लेकिन हमको लगता है कि अच्छा लग रहा होगा, पढ़ा रहे होंगे तो समझ में आ रहा है। आवाज क्या करिएगा, भगवान तो दे नहीं सकते, दुख नहीं बांटा जा सकता। आज दुख बांटना होता तो थोड़े थोड़े सब बच्चे को दे देते, लो लख लो थोड़ा सा। आइए देखिए, एक व्यक्ति है जिनका नाम है माइकल फैराडे, माइकल जैक्सन नहीं, माइकल,
माइकल फैराडे। इनके तरस को देखो, इनके जीवनी को थोड़ा सा देखिए। माइकल फैराडे साहब का, माइकल फैराडे बहुत एक गरीब घर के बेटे हैं, ठीक है। माइकल फैराडे बहुत गरीब घर के बेटे हैं। इनको सोच बहुत लंबा है, समझ गए। पढ़ने की बड़ा इच्छा है, पढ़ने की बड़ा इच्छा है। किनका? अरे बोलो। हाँ, माइकल फैराडे का। लेकिन गरीब हैं, बेचारे के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। पढ़ने का इच्छा खूब है लेकिन पैसा नहीं है। क्या पढ़ पाएंगे? उस समय गूगला उगला कुछ नहीं था, था एकदम नहीं था। और इनको बड़ा शौक है पढ़ने का। इन्होंने कैसे भी कर करके, घींच तीर करके इन्होंने 9वां 10वां 12वां पास हो गए। 9वां 10वां 11वां 12वां पास हो गए। पास होने के बाद ये सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। ये क्या पास है? 12th पास है। कौन? बोलो। और माइकल जैक्सन नहीं है ना, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे। इन्होंने, है ना, माइकल फैराडे साहब ने, किसने? माइकल फैराडे साहब ने इन्होंने एक दुकान खोला और उस दुकान का नाम रखा किताब मढ़ने की दुकान। किताब मढ़ने की दुकान। ये किताब को बाइंडिंग करने लगे, किताब को बाइंडिंग करने लगे। मेरा मतलब किताब मढ़ने लगे हैं, किताब मढ़ा जाता है। बढ़िया बढ़िया रामायण हो गया, ये सब मढ़वाता है, किताब को मढ़ा जाता है। आप लोग सुने ये बातों को ना? नहीं नहीं सुने तुम? चलो। हे प्रभु हरि राम। अरे किताब को जील मढ़ा जाता है, तो वही ना जी, मढ़ना हुई ना कहें, समझ गए। किताब को नहीं जील मढ़ते जी। तो किताब कुछ ऊपर से मोटा एगो तह दे दिया जाएगा तो कूट टूट दे जाता है, उसको मढ़ना कहते हैं, समझ गए ना? हाँ। तो किताब को क्या किया करने लगे ये माइकल साहब? मढ़ने लगे, किताब को मढ़ने लगे। और जब ये किताब को मढ़ने लगे और इसमें कोनो खर्चा नहीं था, ऐसे पैसा लगा। एगो आगे से अपने रूम के आगे एगो बोर्ड लगा दिए कि हमारे पास किताबों को बाइंडिंग किया जाता है। बस इतने काम किए, इतने ने काम किए और बाइंडिंग किया जाता है। और लोग अपना बढ़िया बढ़िया जो किताब था, उस समय किताबें को लोग पसंद करते थे। जितना भी ज्ञान होता था तो किताबें के आधार ज्ञान होता था। आज ना मोबाइल आ गया है, पहले ज्ञान किसके आधार पर? किताब के आधार पर ही ज्ञान था। नहीं जी, आज ना मार जी ये क्या है, मारे गूगला बुलाइए तुरंत हो गया। लेकिन पहले, है ना, गूगली रहती है उनमें गूगल। अरे हम तो देखे हैं गूगला से सबके बतियाते कि हमारी गर्लफ्रेंड कैसी होगी। ले उधर से कुछ बोलता है ना, कुछ बोलिए तो बोलेगा, है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, है ना, नहीं देखे। तो इन्होंने, माइकल फैराडे साहब ने किसका दुकान खोला? तो बाइंडिंग करने की दुकान। कब खोले? जब 12th पास हो गए तब। अब इन्होंने खोला दुकान तो इनके पास किताब मढ़ने के लिए आने लगे, किताब मढ़ने के लिए आने लगे। एडवांस पैसा भी लेने लगे। कौन? लाइए इतना मढ़ने में लेंगे, पहले 5 रुपया जमा कर दीजिए, फिर मढ़ देंगे तो पूरा पैसा लेकर के जाइएगा। अब देखो क्या दिमाग लगाया इन्होंने। इन्होंने इन्होंने जो किताब आने लगा और ये किताब को पढ़ने भी लगे, आप प्लस बाइंडिंग भी करने लगे। आपका ही किताब आप मेरे पास दिए तो बाइंडिंग भी कर दिए और किताब से पढ़ भी लिए। ये थे हमारे कौन? समझ रहे कितना जबरदस्त कहानी है ना जी। कितना अच्छे व्यक्ति है ना। पुस्तक के बाइंडिंग के दुकान खोले हैं और जब पुस्तक आने लगा है, पुस्तक आने लगा है तो ये पुस्तक को मढ़ भी रहे हैं और मढ़ने के साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ पैसे है। हाँ, ये सब दिमाग जो होता है विष्णु का ही हो सकता है। अब बताओ, इधर से इसी को इधर से हम किताब दे, छोड़िए ना सर, रख लीजिए ना, रात दिन भर किताबें पढ़ते रहते हैं, मैं किताब देते। ये देखो तो है, समझ गए क्या? पार्वती, हाँ हाँ जी, है ना, नहीं नहीं, है ना, कोनो दिक्कत है, समझ गए। और यही इनका दिनचर्या चल रहा था। किनका? माइकल फ्राइडे साहब का। आप इसी एक घटना आप लोग जानते हैं, एक घटना आप लोग जानते हैं कि इसी समय हम्फ्री डेवी एक व्यक्ति है। हम्फ्री डेवी,
हम्फ्री डेवी, इन्होंने सेफ्टी लैम्प की खोज किया था, आपको पता है ना। हम्फ्री डेवी में आपको याद होगा ये बातों को, नौमा ने पढ़े होंगे। हम्फ्री डेवी में ने सेफ्टी लैंप ना जी, सेफ्टी लैंप की क्या किया था, खोज किया था। ये लगभग 1800 लगता है कि 15 के आसपास किए थे, नहीं एक्यूरेट याद नहीं, देख लेना प्लीज। 1815 1815 में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का खोज किया था, मेरा मतलब टॉर्च का, ठीक ना, टॉर्च का खोज किया था, बैटरी से टॉर्च जला देने के, ठीक है। हाँ, तो क्या कि लोग जो थे कोयला उला खदान में जाते थे ना, और खनन उनन करते थे, तो कभी कभी दुर्घटना हो जाता था, इसीलिए ये लाइट का मतलब बैटरी से टॉर्च का खोज किए थे। कौन? हम्फ्री डेवी। कब? 1821 में, 1800 हाँ 15 में, 1815 में। बात सुनो बढ़िया से, बातों को समझो। और ये माइकल फ्राइडे जो हैं, इनका नाम कहीं से सुने हैं, किनका? हाँ, माइकल फैराडे, किनका? हम्फ्री। इनका बहुत बड़े प्रयोगशाला भी था, समझ गए। एक बार क्या हुआ, कि जहां माइकल, पूछो, अरे सेफ्टी लैम्प का जी, ये अभी कहाँ, अभी तो इनको कहानी सुना रही, कहाँ कुछ का आविष्कार किया अभी। अब ना करेंगे, धीरे धीरे ना करेंगे, मिलेंगे कुछ तब ना, डायरेक्ट हो जाएगा। सुनो ना, खाली बढ़िया से सुनो, हम वहां तक पहुंचा देंगे जहां तक ले जाना चाहते हैं। तो इन्होंने, ये जो माइकल फैराडे हैं, इनको बड़ा क्या करते थे, पसंद करते थे, मेरा मतलब कि इनको बहुत मानते थे। एक बार क्या घटना हुआ कि ये जिस शहर में रहते थे माइकल फैराडे, उसी शहर में इनका प्रोग्राम होने वाला था, ये आने वाले थे। कौन? हम्फ्री डेवी, समझ गए, हम्फ्री डेवी आने वाले थे। जब ये जाने हैं माइकल फ्राइडे कि हम्फ्री डेवी यहाँ आए हैं, हम्फ्री डेवी आने वाले हैं, कि 5 घंटा पहले ही से, 5 घंटा पहले ही से ही यहाँ जाके आगे वाला कुर्सी लूट के बैठे हुए हैं, है ना, फैन है ना, फैन है। नहीं जी, यदि आप विराट कोहली के फैन हैं और आपको पता है कि विराट कोहली आने वाला है, सौरभ विराट कोहली आने वाला है, तो विराट कोहली आने वाला है, तो क्या एकदम आगे जाइएगा कि नहीं? एकदम आगे। अब सौरभ पता चले कि सचिन तेंदुलकर आने वाला है, सौरभ फैन है, तो पूछे सचिन तेंदुलकर आने वाला, ये तो आने दीजिए ना सर, हमको क्या दिक्कत है, जा रहा है? नहीं, है ना। अब पता चले कि यहाँ से अब हम बैठ जाते हैं अपना पढ़ाई। अच्छा ठीक है ना, है ना, हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहानी सुनिए ना, कहानी पहले सुनिए, ठीक है। अब देखें हम यहाँ से, यहाँ आगे ही कुर्सी कुर्सी लगा के कौन बैठे हुए हैं? माइकल फ्राइडे। हम्फ्री डेवी यहाँ आई, और आने के बाद अपना खूब भाषण उषण दी, और सब भाषण को इन्होंने सुना, किन्होंने? माइकल फ्राइडे ने। और माइकल फ्राइडे ने सब भाषण को सुनने के बाद घरे आते हैं, कहाँ आते हैं? घरे। और घरे आकर के इनका सब जो बातियाँ ये बोले थे हम्फ्री डेवी, उस सब बातों को लिखे, सब बातों को लिखे, और लिख करके एक पीडीएफ फाइल बनाए, और फाइल बना करके, और उसको ही तो बाइंडिंग करवे करते हैं, इसको बढ़िया से बाइंडिंग करके एक गिफ्ट बना करके, क्या बना करके? गिफ्ट बना करके हम्फ्री डेवी को पहुंचाने गए। क्या करने गए? पहुंचाने गए। जब हम्फ्री डेवी, देखो यहीं से इनका जिंदगी का यू टर्न हो गया, समझ गए। हम्फ्री डेवी को पहुंचाने गए, हम्फ्री डेवी ने पढ़ा तो कहा कि हमने जो बातों को बताया, वो बात को लिखा, बड़ा इससे खुश हुए। किससे? माइकल फ्राइडे से। और माइकल फ्राइडे से कहे कि तुम करते क्या हो? ताकि कुछ नहीं, हम पुस्तक के बाइंडिंग के दुकान खोलने हैं, समझ गए, पुस्तक एक बाइंडिंग के दुकान खोलने हैं। तो ये अब हम्फ्री डेवी कह रहा है कि अब तुमको वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तुम इस सब पुस्तक के दुकान क्या करो? बंद करो, और तुम हमारे साथ आओ। इसके साथ? हमारे साथ आओ। और हम्फ्री डेवी ने अपने प्रयोगशाला में
माइकल फ्राइडे साहब को क्या कर ली है, बुला ली है। समझ गए? माइकल फ्राइडे साहब को क्या कहे, क्या जीवन परिवर्तन हुआ कि नहीं? इन्होंने कहे कि आप तुम मेरे पास रहो, यहाँ प्रयोग करो, यहाँ तुमको खाना पैसा सब चीज दिया जाएगा, तुम यही क्या करो, रहो। और माइकल फ्राइडे तो यही तो चाह ही रहे थे, और देखो कहाँ प्रवेश कर गए, हम्फ्री डेवी के प्रयोगशाला में। और यहाँ पर इन्होंने कल हम चलेंगे कि माइकल फ्राइडे साहब ने विद्युतीय प्रेरण का सिद्धांत कैसे दिया, है ना, विद्युतीय प्रेरण का सिद्धांत कैसे दिया। और ये सब बातों को अगले क्लास में यही डायनेमो की खोज करेंगे। किसके? डायनेमो की खोज करेंगे। समझ गए? क्या कौनो दिक्कत है? समझ गए ना? कल इतना बातों को आप याद करके आइएगा। बंद है काजी, चालू कर दो। हाँ, और हाँ प्यारे प्यारे छात्रों, थोड़ा तबीयत खराब हो जाने की वजह से हो गया क्या? हाँ, और ये वीडियो डला जाएगा, अच्छा से सुन लीजिएगा एक बार घरे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्रांतिकारी भी डला जाएगा, अपलोडेड है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है ना। डायनेमो की खोज करेंगे, जनरेटर, हाँ वही जनरेटर के, मोटर के, इस सब के माइकल फ्राइडे साहब क्या करेंगे, खोज करेंगे। तो इनको कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद प्यारे छात्र, धन्यवाद।